हेलो बच्चों। तो अब हम लोग निरंतरन अपनी क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग पीछे वाले कक्षा में मतलब बात कर चुके हैं इसमें, और किस तरीका से मतलब जो है अरविंद घोष और रविन्द्रनाथ टैगोर और आचार्य विनोबा भावे का जो मतलब थी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मतलब किस तरीका से रहा है। तो ये सारे चीज़ों पे बात किए थे। तो अब जो हम लोग इस क्लास में जो बात करने के लिए जो जा रहे हैं, इसमें मार्क्सवाद पे हम लोग बातें करेंगे। तो आइए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्क्सवाद किस तरीका से जो है मतलब समाज को प्रेरित किया, किस तरीका से मतलब उन वर्ग को मतलब जो है बेनिफिट पहुंचा पाया, किस तरीका से उस वर्ग को मतलब आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाया, जिस तरीका से उसका शोषण हो रहा था। तो आइए हम लोग ये बात करने की कोशिश करते हैं मार्क्सवाद। ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मार्क्सवाद अगर समझने की कोशिश करें तो ये कॉन्सेप्ट जो आपका आया कहां से, ये एक मतलब मार्क्सवाद का जो थॉट जो आया ये कहां से आया, तो ये समझने की एक बात है। यूरोपीय कॉन्सेप्ट से ही आया। ये जो आपका जो ये जो कॉन्सेप्ट जो मतलब जो क्रिएट हुआ इसका, तो ये यूरोपीय कॉन्सेप्ट से ही मतलब आया। जैसे मान के चलिए आप उस समय जो मतलब समाज में किस तरीका से मतलब लोगों का जो शोषण हो रहा था, किस तरीका से जो है मतलब पूंजीवादी लोगों से किस तरीका से जो है मतलब गरीब लोगों को शोषण कर रहा था, मजदूर लोगों को। मतलब ऐसा होता था कि उसे काम जो है मतलब 20 घंटा 10 घंटा 12 घंटा कराता था और उसे सैलरी मान के चलो कि आप मतलब 3 घंटा 4 घंटा का देता था। तो ये तरीका से मतलब शोषण कराया जाता। इसी में फिर आपको जो मतलब बंधुआ मजदूर की प्रथा स्टार्ट हो गई। जैसे बंधुआ मजदूर, जैसे फ्यूडलिज्म के अगर आप स्टडी करेंगे तो फ्यूडलिज्म में होता ये था बंधुआ मजदूर। जैसे मान लीजिए कि आपका पिता अगर किसी के यहाँ मजदूरी कर रहा है, कुछ पैसा लेकर के, अगर वो कुछ पैसा कर्ज उससे ले लिया है और वो फिर मतलब जितने महीने के लिए वो एडवांस या कर्ज लिया है वो अगर वो नहीं चुका पाए, अगर वो मर गया तो उसका बच्चा जो है फिर मतलब उसके यहाँ जो है मतलब मजदूरी करेगा। तो यही मतलब बंधुआ मजदूर की कॉन्सेप्ट हुई थी। तो इन्हीं सब चीजों से मतलब प्रताड़ित उन लोगों को निकालने के लिए जो है मतलब कार्ल मार्क्स ने ये थॉट को लाया, ये कंसेप्ट को लाया, और फिर मतलब समाज को मतलब उन लोगों को वंचित शोषित वर्ग को जो है मतलब अवेयरनेस किया, शिक्षा दिया, और फिर मतलब उसको बताया। फिर जो मतलब शासन के खिलाफ, राज्य के खिलाफ फिर मतलब वो मुहिम चलाया कंसेप्ट को बताने के बाद। तब फिर जाकर के ये मार्क्सवाद विचारधारा जो है मतलब जन्मा और फिर आगे बढ़ा, और ये इस तरीका से मतलब एक ओवरऑल अगर समझने की कोशिश ये करें तो जो अमीर लोग था वो गरीबों को शोषण कर रहा था। तो उसी में से जो है मतलब 1818 ईस्वी में जो है कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ, और उसी में से कोई एक नन्हा सा बच्चा जो है मतलब आगे बड़ा हो करके इन चीजों को समझा, और उसने जो है मतलब गरीबों के हक और हितायती के लिए जो है मतलब अमीरों से लड़ा, और वो एक अपना विचार दिया कि मतलब मजदूरों को किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। तो फिर वो एक क्रांति के रूप में, शोषण एक क्रांति के रूप में बदला। तब फिर ये जो है मतलब विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा के रूप में आगे बढ़ा, और फिर समाजवाद का फिर क्रिएट हुआ। फिर मतलब संसाधन पे राज्य का अधिकार हो और राज्य का ये दायित्व हो कि मतलब समाज के हर वर्गों को मतलब जो है इक्वल नजर से देखे और संसाधन का इक्वल बंटवारा करे। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। तो आइए इसे हम लोग विस्तार रूप से देखने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, कोशिश करते हैं इसे। तो ये यहाँ पे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें इसको, करें कि मार्क्सवाद किस तरीका से कार्य करती है। तो मार्क्सवाद जो है यहाँ पे मार्क्सवाद जो है यहाँ पे आप लिखते चलिएगा साथ साथ में किस तरीके से काम करती है। तो मार्क्सवाद जो मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि समाज में दो वर्ग है, समाज में दो वर्ग है, समाज में क्या है, दो वर्ग है। ये आप लिखते चलिएगा, ओके।
और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा जो समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि डाटा तो आपको मान लीजिए कि गूगल पे भी सर्च करेंगे कि मार्क्सवाद क्या है तो डाटा वहां मिल जाएगी, लेकिन जो व्यवहारिक रूप से जो मतलब एग्जाम्पल होती है वो तो गूगल नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि गूगल तो एक टेक्नोलॉजी है, इंसान की फीलिंग्स और इमोशन को कहाँ से समझ पाएगा। अगर गूगल अगर इमोशन और फीलिंग्स को समझ ही पाता तो आज जो इतना बच्चा जो सुसाइड कर रहा है कोटा और दिल्ली और जगह जगह पे, खास करके स्टूडेंट, तो वो चीज़ें यूट्यूब और गूगल से भी सर्च कर लेता। अगर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होती कि सुसाइड से हम कैसे बचे तो वो बच जाता, शायद ये जीवन और इस देश का भविष्य भी आगे और कुछ उज्जवल होता। तो हर चीज़ जो है मतलब मशीन नहीं कर सकती है। अगर मशीन हर चीज अगर कर ही देती तो फिर इंसान जो है मतलब मानवता को बनाया किस लिए है, मानव को बनाया किस लिए, फिर उसमें और आप में फिर डिफरेंसेस क्या रहेगी। तो ये आइए समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि समाज में दो वर्ग रहा है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। एक वर्ग जो है यहाँ पे आपका बुर्जुआ या पूंजीपति, और यहीं पे आपका अगर जो दूसरा अगर मतलब जो वर्ग हो गया यहाँ पे, ये मतलब सर्वहारा आपका है, ये आपका सर्वहारा, ये सर्वहारा है। तो ये अब होता क्या है, ये जो पूंजीपति वाला जो लोग है ये मतलब शोषण करेगा किसका, सर्वहारा, ये जो है मतलब शोषण करेगा। ये मैं जैसे लिख रहा हूं ना, ये आपका मेंस में भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसी तरीके से आप लिख पाएंगे, ठीक है। ये पूंजीपति जो शोषण करेगा इसका सर्वहारा, सर्वहारा यानी मतलब पिछड़ा वर्ग, यानी मतलब श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग, ये जो है मतलब श्रमिक वर्ग है। और ये जो है इलीट क्लास, स्टोक्रेसी, वो वाला लोग हैं ये साहब, अंबानी अडानी वो वाला, कि जैसे मतलब एक किसान, मैं कल एक वो देख रहा था, एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, द हिंदू में वो आर्टिकल एक आया हुआ था कि एक पिता जो थे मतलब बैंक से लोन लिया था अपनी बच्ची को विवाह करने के लिए, तकरीबन वही लगता है कि 2 से 2.5 लाख रुपए वो लोन लिया था वो किसी तरीका से। तो वो मतलब 2 से 2.5 लाख रुपया वो लोन लिया था, और एक पिता जो है मतलब लिया लोन, और जो लोन पास कराया था में जो लिखा हुआ था उसमें कि मतलब एक पिता लिया, और जब फिर बैंक जब वसूली करने की जब बात आई, तो बैंक जब वसूली करने के बाद जब पीरियड आया तो वो मतलब पैसा चुका नहीं पाया, तो उसका घर जो है मतलब बैंक वाला जब्त कर लिया, उसका घर जब्त कर लिया। अब सोचिए कि उसके पास सिर्फ रहने के वो घर के सिवा उसके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। अब सोचिए, माल्या, अडानी, अंबानी, फलाना ढमकाना, डिश दैट, पैसा लिया तो लिया, इस देश से बाहर भी चला गया, और वहां जाकर अपनी जो है सारी जीवन यापन का जो मतलब शैली है, दिनचर्या है, वो ऐसो आराम राजा महाराजा की तरह जी रहा है। देख लीजिए जिस तरीका से नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सब भागा। भारत सरकार क्या कर रही है, सिर्फ एजेंसियां आपका जो है मतलब अपने जो है मतलब घर के अंदर ही मतलब ढोलक ताल और हारमोनियम बजाने के लिए है। उसे किस लिए आप बनाए हैं, उसे आप वो भेजे तो आपका कहाँ गई वो इंटरनेशनल पॉलिसी। आपकी देश की जनता हाहाकार कर रहा है, वो मर रहा है। आपका तो ये दायित्व, अगर कोई मतलब मैं ये जो सीरीज चला रहा हूँ किस लिए चला रहा हूँ, अगर हमारा समाज अगर ज्ञानी होता, वो अपने संवैधानिक अधिकारों को जानता। अब सोचिए, जो पल्स इंडिया लिमिटेड जो था वो किसका था, पल्स इंडिया लिमिटेड जो था किसका था, ये आपको किंगफिशर का जो मालिक है ना, जो यहां से जो भगोड़ा जो भाग चुका है राज्यसभा का मेंबर रह करके भी, तो उसे जो है मतलब सरकार पे दबाव बनाता, सुप्रीम कोर्ट में वो जाके याचिका डालता, अपील दर्ज करता कि भारत सरकार उसे यहां लाए, और अगर वो नहीं ला सकता तो जितना भी जो है मतलब किंगफिशर का मतलब यहां संपत्ति है उसे नीलामी करेगी, और नीलामी करने के बाद जितने भी पल्स इंडिया में छोटे छोटे वर्ग के लोगों का जो पैसा है उसे भरपाई करने की कोशिश करता। तो ये मतलब सरकार की आइडियोलॉजी होती, ये सरकार का कर्तव्य होता, ये सरकार का जो है जिम्मेदारी होती। तो कहां है,
तो इसीलिए मैं कहता हूं ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब क्यों कहें कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अगर आपके अंदर ये नॉलेज होता, आपके अंदर ये ज्ञान होता, अगर आप अपने संवैधानिक अधिकारों को अगर जानते, तो आप भी सरकार के आंखों में आंखें डाल करके ये बातें कहते कि हमारा ये जो मतलब हमारे साथ जो धोखाधड़ी, ये फ्रॉड, ये जो हुआ है, आप जो है उसका संपत्ति को सरकारी आधारित पे उसे जो है नीलामित करके हमारे पैसे को मतलब चुकाने की कोशिश करें। सोचिए कि पल्स इंडिया लिमिटेड में ऐसे ऐसे लोगों का पैसा है। मैं अपने ये जीवंत उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। मैं अपने आसपास के लोगों का मैं देखा हूं कि जिसे बेचारे के एक वक्त खाने की जो है मतलब पैसा नहीं है, उसने मतलब जो है इंसान किसी न किसी तरीका से काट के कपट के वो पैसा गरीब वो जमा किया है, उसमें किसके पैसा होगा? उसी का तो होगा ना। तो वो आप सोचिए कि मतलब वो कैसे फिर उसका जीवन यापन होगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो एक इलिट क्लास मतलब स्टोक्रेसी और ये जो मतलब जमीनी स्तर धरातल के लोगों का जो एक जो गैपिंग रहा है, तो उस चीज को मार्क्सवाद यहाँ पे मतलब ये कोशिश किया है कि मतलब इसे दूर की जा सके। तो इस तरीका से इसमें जो मतलब समाज में दो वर्ग होता था, जो कि मतलब एक बुजुर्गवा वर्ग होता था जो कि मतलब पूंजीपति, और दूसरा जो होता था सर्वहारी यानी मतलब मजदूर, श्रमिक और गरीब वर्ग होता था। तो ये इस तरीका से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। फिर इसी में फिर ये जो समस्याएं जो उत्पन्न हुई कि किस तरीका से जो है मतलब का वर्ग जो है मतलब संघर्ष फिर करना शुरू किया, किस तरीका से वर्ग जो है संघर्षशील मतलब हुआ। और फिर यह वर्ग जो है जब इसका ज्यादा शोषण होने लगेगा, ज्यादा फिर शोषण जब होगा, तो यही वर्ग जो है क्रांति करेगी। फिर यही वर्ग जो है आपको क्रांति करेगी। तो इस तरीका से इसमें हम लोग देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे जो है आपको बुजुर्गवा या पूंजीपति, ये लोग जो है यहाँ पे ये लोग जो है मतलब सर्वहारा यानी मतलब श्रमिक, श्रम करने वाला व्यक्ति को ये शोषण करेगा, ये शोषण करेगा। ये जो मतलब पूंजीपति लोग है ये इसको शोषण करेगा। फिर ये किस तरीका से फिर ये जो समाज जो होगी, ये समाज फिर किस तरीका से यह वर्ग संघर्ष करेगा। यह वर्ग फिर किस तरीका से संघर्ष करेगी, ये हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो ये नोट ये वर्ग संघर्ष फिर किस आधार पर करेगी, तो ये फिर मतलब संघर्ष जो है क्रांति के आधार पर करेगी। फिर इसमें जो है मतलब विरोधी किस तरीका से होगी, तो ये जब फिर संघर्ष करेगी तब फिर वहां पे फिर जो है मतलब कार्ल मार्क्स का पूरा वर्ग विहीन समाज का मतलब ये स्थापना होगा, और फिर राज्य विहीन समाज का स्थापना होगा। फिर जब ये संघर्ष जब होगी तो यहीं से फिर जो है ये जो है मतलब वर्ग विहीन समाज का निर्माण होगा, यानी यही क्लासलेस सोसाइटी का स्थापना होगा। और फिर यहीं पे जो है स्टेटलेस समाज का यहाँ पे निर्माण होगा, यानी फिर यहीं पे जो है आपका राज्य विहीन समाज का फिर निर्माण होगा। फिर यही वाला कॉन्सेप्ट जो है मतलब ये कार्ल मार्क्स से दिया था कि ये जो वर्ग विहीन समाज है ना, ये भाई खत्म की जाए और राज्य जो है मतलब अपने संसाधन, राज्य जो है मतलब राष्ट्र का संसाधन अपने अंडर में ले और फिर समान वितरण करे। तो इस तरीका से ये मतलब पूरा देखने के ये इसका पूरा मिलता है। तो ये मतलब आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा इस तरीका से। तो ये आप देख सकते हैं। आइए आप लोग, तो हम लोग अब इससे आगे की बातचीत करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग गांधीवाद पे बात करेंगे। जिस तरीके से हम लोग मतलब अरविंद घोष, आचार्य विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद ये सब पे बातें कर चुके हैं, तो कार्ल मार्क्स पे बातें कर चुके हैं। तो अब उसी तरीके से हम लोग जो है अगले क्लास में निरंतर रूप से गांधी थॉट पे बात करेंगे कि उनका क्या विचार रहा है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।